नमस्कार दोस्तों। आज एक लड़की की कहानी हम देखेंगे। उसका नाम है नीक वुजिसिक। और बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि उसे न तो हाथ है और न ही पैर। उसका जब जन्म हुआ और उसकी माँ ने उसे देखा तो उसकी माँ उसे पकड़ भी नहीं सकी, हिम्मत नहीं कर पाई और रोने लगी, व्हाई मी, भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों। है ना, हम लोगों को भी बहुत बार लगता है ना, व्हाई मी। बहुत मुश्किल सवाल है। खैर, अब जिस लड़के को हाथ नहीं पैर नहीं, वो अभी क्या करेगा। लेकिन उसको फिर भी स्कूल भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे, क्या भेज रहे, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हमें हाथ और पैर नहीं है तो हम टॉयलेट बाथरूम कैसे जाएंगे, स्नान कैसा करेंगे, हमें कपड़े कौन पहनाएगा, कहीं बाहर जाना है तो कैसे जाएंगे हम। पूरी ज़िंदगी शायद दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अच्छा, और ऐसा अगर एक दिव्यांग व्यक्ति रहता है तो कुछ लोगों के मन में उनके प्रति बहुत सहानुभूति रहती है, और लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो उसे स्कूल में बहुत चिढ़ाते थे, तंग करते थे, वो परेशान हो जाता था, रोता था। अब उनमें कुछ बच्चे इनोसेंट होंगे, उनको समझता भी नहीं होगा कि अरे इससे कितनी वेदनाएं हो रही है उससे। और कुछ लड़के खैर स्वभाव के ठीक भी नहीं थे। ये जब 10 साल का था तब स्नान करने का जो टब है उसमें खुद को डुबाने की उसने चेष्टा की। वैसा करके आत्महत्या करनी थी उसे। खैर, प्रयास असफल रहा। और एक बार उसकी माँ ने एक विकलांग व्यक्ति के ऊपर एक आर्टिकल लिखा किसी मैगजीन में या न्यूज़पेपर में, और वही आर्टिकल इसने पढ़ा, नीक ने। बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा था उसकी माँ ने, इन लोगों की क्या समस्या है वगैरह वगैरह वगैरह, ये लोग क्या कर सकते। उससे कितने अधिक लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली, और ये आर्टिकल पढ़कर उसे भी लगता है कि यस, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैंने करना चाहिए। सिर्फ रोने से तो कुछ नहीं होगा, और कभी भी सिर्फ रोने से तो कभी कुछ होता नहीं। क्या हासिल होने वाला है। तो समस्या है, लेकिन हमें सॉल्यूशन भी तो ढूंढना पड़ेगा। अब ऐसा बोलते हैं, तब उसने अपने पंख फैलाने का निर्णय लिया। Until you spread your wings, you don't have any idea how far you can fly. अरे कहाँ तक उड़ सकते हो तुम, तुम्हें भी पता नहीं। जब तक तुम अपने पंख नहीं फैलाओगे तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा। तुम्हें क्या पोटेंशियल है तुम्हें पता नहीं। तो उसके लिए भी सेल्फ बिलीफ चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, पैशन चाहिए। मैं क्या बनूंगा ये मुझे मालूम नहीं है, इसे भी मालूम नहीं था क्या मैं क्या बनूंगा, लेकिन कुछ तो मुझे बनना ही है और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये एक जज्बा चाहिए, एक आत्मविश्वास चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। सिर्फ आप मुझे सहानुभूति दीजिए, दैट्स नॉट इनफ। भिखारी को भी लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन जस्ट 2-4 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, उससे उसकी समस्या हल नहीं होती। कुछ मार्ग हमें ही चुनने हैं, खोजने हैं, हमें कुछ बनकर दिखाना पड़ेगा। और इसने फिर स्केटिंग, सर्फिंग वगैरह शुरू किया। अब देखिए, 2 पैर नहीं, 2 हाथ भी नहीं है, फिर भी सिर्फ गर्दन मुंह की सहायता से वो कर रहा है। एंड एट द एज ऑफ 17 वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत जगह लेक्चर देने लगा है लड़का।
कितने लोगों को ये लड़का प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है, जिससे दोनों हाथ नहीं, जिससे दोनों पैर नहीं है। आप शायद यूट्यूब पर भी उसके कितने सारे वीडियो, निक वुजिसिक, कितने सारे वीडियो उसके देख सकते हैं। तो जब वो ये कर सकता है, इतने लिमिटेशंस है, लेकिन लिमिटेशंस कितने भी हो, पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट रहती है, ये उसे पता चल गया था। लिमिटेशंस कितने भी हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज भी इन्फिनिट है। ये नहीं तो मैं ये करूँगा, ये नहीं तो ये करूँगा, कहीं ना कहीं तो मुझे रास्ता मिल ही जाएगा। और उसने ये कर दिखाया कि जो बोलते कि बियॉन्ड लिमिटेशंस, तो ये भी हमें एक बहुत प्रेरणा देता है और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सिर्फ रोते रहते हैं ना, कुछ कुछ लोग, मेरे मम्मी पापा ऐसे, मेरे टीचर ऐसे, मेरा स्कूल ऐसा है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं, वो पूरी ज़िंदगी भर रोते ही रहेंगे। वो बेसिक नेचर बन जाता है उनके स्वभाव का। और अगर हम बोलते हैं कि ना मुझे कुछ करना है, तो कुछ न कुछ हम करके दिखा ही सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो, भले वो लौकिक कुछ ध्येय हो हमारा या आध्यात्मिक हो, सेल्फ डिसिप्लिन आता ही है, मेहनत आती ही है, खुद के ऊपर विश्वास की ज़रूरत है। तो ये हम करेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लोगों का भी कल्याण हो और आप लोगों को ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।